कल जो है सर मेरे जामताड़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है सर। वहाँ पर सर आरएसएस और बजरंग दल के लोग सर एक अल्पसंख्यक गांव में घुसकर और वहाँ के जो औरतों के साथ सर मिसबिहेव करना, उनका जो बर्तन वगैरह चेक करना और ये कहना कि किसका मांस है, वो लोग जाके चेक कर रहे थे महोदय। जो लोग आए थे वहाँ पे फिर लोगों उग्र हुए तो उस गाड़ी पकड़ाई। उसके बाद दोनों पक्ष में तनाव हुआ महोदय, और यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है महोदय थाना प्रभारी है एक तरफा कार्रवाई कर दिया है और लोगों को वहाँ महोदय अरेस्टिंग भी हो गई एक तरफा महोदय, और एक मौलाना को भी अरेस्ट कर लिया महोदय। करीब 100 गाड़ियों को चूर दिया पुलिस वालों महोदय। तो आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा, सरकार से मैं मांग करूंगा इस मामले को संज्ञान में ले और आरएसएस और भाजपा वाले जो जिस तरह से माहौल को खराब कर रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ पे बैठे देख रही थी जो आज सदन में हो रहा था, और मैं एक महिला होने के नाते मुझे आज खुद से ही घृणा हो रही थी। जिस तरह से महिलाओं के बारे में आंकड़े को उछाला जा रहा था अध्यक्ष महोदय कि हमारे राज्य में ऐसा है, आपके राज्य में ऐसा है, तुम क्या कर लिए, आपने क्या कर लिया, आपके राज्य में क्या हो गया। अध्यक्ष महोदय, क्या महिलाएं इसी तक सीमित है? ये देख के आज अफसोस हो रहा था अध्यक्ष महोदय। अगर और जो इंसान या जो भी दल अगर किसी महिला के साथ हुए हिंसा को दूसरे हिंसा से या दूसरे महिला के साथ हुए हिंसा से अगर तुलना करता है अध्यक्ष महोदय, तो ये दिखलाता है कि उस दल को या उस इंसान को दोनों ही हिंसा से संवेदनशीलता नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं इसमें और अधिक नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अनुपूरक बजट में बोलने के लिए आज खड़ी हुई हूं अध्यक्ष महोदय, और आसन की मर्यादा को रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। आज सार्वजनिक संसाधनों का जिस तरह से सही उपयोग होना है, उसके लिए सरकार का एक रोड मैप होना जरूरी है, और इस रोड मैप के तहत ये वार्षिक जो अभ्यास है हमारा अनुपूरक बजट लाने का, उसके तहत सरकार ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी कहूंगी पूरे जिम्मेदारी के पूर्वक कहूंगी, और आज आपको ये बतलाना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि जब से यूपीए महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आई है, तब से लेके आज तक हम कई सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, चाहे वो सुखाड़ की स्थिति हो या फिर पेंडेमिक कोविड-19 की स्थिति हो, या तो फिर सबसे भयावह ऑपरेशन लोटस अध्यक्ष महोदय, जो कि अन्य राज्यों को भी ग्रसित किया है अध्यक्ष महोदय, जो कि लोकतंत्र की नींव को हिला के रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे महागठबंधन के सभी सहयोगी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस हालात में भी बचते बचाते हम आगे निकल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और कोविड-19 के दौरान में जो राज्य को जो नुकसान हुआ, उससे भी हम लोग अच्छे तरीके से उभर पा रहे हैं विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%। अध्यक्ष महोदय, आज का जो बजट प्रस्तावित किया गया है 11,988 रुपए का 88 करोड़ रुपए का अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक बजट की राशि को भी हमें समझना होगा। जरूरत है इस राशि की, क्योंकि हमारा राज्य आज भी भारत देश का एक अविकसित राज्य है। हमारी जरूरतें लगातार बदल रही हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बजट की जरूरत पड़ती है अध्यक्ष महोदय। किंतु जिस जिम्मेदारी से ये विधानमंडल बजट को पारित करता है, उसी जिम्मेदारी के तहत हम लोगों को बजट का ये भी सुनिश्चित करना है कि उसको सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करना है कि उसका नियंत्रण हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, 2016 से लेकर 2021 तक अभी तक जितने भी बजट प्रस्तावित किए गए हैं, लगभग 25% उसका फंड सरेंडर हुआ है। जब हम फंड सरेंडर करने का बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो आप इसे देखेंगे किसी भी विभाग में ये फंड सरेंडर का जो पैटर्न बना हुआ है वो लगातार चलते ही रहता है अध्यक्ष महोदय। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट 2018 से लेकर 2021 तक छात्रवृत्ति के लिए, पोस्ट एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए 107 करोड़ रुपए को पार्क करके रखी थी, 107 करोड़ रुपए, जिससे 50% फंड सरेंडर कर दिया गया। उसी रूप से प्राइमरी स्कॉलरशिप के लिए भी लगभग 49 करोड़ रुपीस पार्क करके रखा गया था, जिसके अंतर्गत 35 करोड़ रुपीस को सरेंडर कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो सरेंडर करने का इशू है, वो इशू क्यों है? क्योंकि हम लोग विधानमंडल से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बजट पारित करते हैं, क्योंकि सरकार अपने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना चाहती है कि वो योजनाएं धरातल पे उतरे।
मगर क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होने के कारण अध्यक्ष महोदय, हम कितनी भी ताकत यहाँ से लगा दे, जमीनी स्तर पे ये योजनाएं नहीं दिखती हैं और उसी का कारण है कि ये फंड सरेंडर होते हैं। तो इसका नियंत्रण भी विधानमंडल के ही दायरे में आता है और उसे हमें जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिस फंड को हम लोग विभाग को एलोकेट करते हैं, उससे कई बार जो मेजर हेड होते हैं उससे माइनर हेड में भी फंड डाइवर्ट किया जाता है। कैग रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो मेजर हेड 8443 का जो बजट था अध्यक्ष महोदय, फंड थे, उससे कई सारे फंड को डाइवर्ट किया गया था माइनर हेड 800 के अंतर्गत। और जब क्लोजली देखा गया तो ये माइनर हेड का पैसा लैंड कॉम्पनसेशन के लिए निर्धारित किया गया था। कट बैक टू 2019 अध्यक्ष महोदय, जब 2019 में जो सरकार थी, अपने स्पेशल जितने भी स्टेट अथॉरिटीज हैं उनको डायरेक्शन दिया कि आप पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट को से ही के द्वारा आप ऑपरेट करिए, और इस निर्देश के अनुसार 2400 जिलों के ट्रेजरीज में पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स खोले गए। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स को जब क्लोजली नियंत्रण किया गया तो देखा गया कि जो माइनर हेड 800 में जो फंड्स कॉम्पनसेशन के लिए डीएलओज को दिए गए थे वो वहां पर पहुंचे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये समस्या है, ये गंभीर इशू है, क्योंकि इस तरह से जो फंड्स होते हैं जो रेगुलराइज नहीं किए जाते हैं, इन फंड्स का क्या होता है अध्यक्ष महोदय। और अगर इस विधानमंडल में हम इस बात को सोच रहे हैं कि ये कितना ही गंभीर मामला है, क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, ये कितना ही गंभीर मामला है, तो मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगी कि आप आसन के माध्यम से यहाँ पे सभी लोगों को बतलाना चाहूंगी कि लगभग 2001 से लेकर 2019 तक हम लोगों के पास 4000 करोड़ रुपया है, जिसको आज तक विधानमंडल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है, रेगुलराइज नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को उठा के अप्रैल से लेके फरवरी तक हमारा ग्राफ जो होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए, वो हमेशा स्लो ग्रोथ में चलता है। अचानक से मार्च में एक उछाल आता है अध्यक्ष महोदय, मार्च एंड में, और आप आसन के माध्यम से या सभी लोगों को बतलाना चाहूंगी कि लगभग प्रत्येक विभाग से 300 से लेकर 400 करोड़ रुपए हम लोग एसी बिल, एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंसी बिल के नाम पे हम लोग निकासी करते हैं अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विभाग। और इसमें से भी जो 50 करोड़ रुपए है प्रत्येक विभाग मार्च के एंड लास्ट डेट में निकासी करता है अध्यक्ष महोदय। ये जो रश इन एक्सपेंडिचर है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतना रश कर रहे हैं, इस चीज को सरकार को रोकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आती हूं जो ट्रेजरी, झारखंड ट्रेजरी कोड का जो नियम 19 है अध्यक्ष महोदय, उसके तहत ये कहा गया है कि प्रशासन को किसी भी व्यय के लिए कैश बुक मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो मैनुअल कैश बुक हो या कंप्यूटर बेस्ड कैश बुक हो। अध्यक्ष महोदय, मगर क्या ये हो पाता है? वित्त विभाग को उसको सुनिश्चित करना है, मगर किसी की भी सरकार रहे या क्या आज तक हुआ है? क्योंकि कैग रिपोर्ट में ये देखा गया है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत छोटा सा उदाहरण है कि ईईबीसीडी गुमला में लगभग 2 करोड़ रुपया का व्यय एक्सपेंडिचर को कैश बुक में 2 साल तक दिखाया नहीं गया अध्यक्ष महोदय, और ये पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक ये कंटिन्यूस 2 साल उस टाइम पीरियड में स्प्रेड किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से ईईबीसीडी जमशेदपुर का मामला है, 5 कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई अध्यक्ष महोदय, और 5 कार्य सम्मान। आप बतलाइए, जिस काम के लिए 5 लाख लगने थे उस काम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई 25 लाख के लिए अध्यक्ष महोदय। इस तरह से कितने सारे फाइनेंशियल लीकेजेस है। मैं क्यों बात कर रही हूँ ये फाइनेंशियल लीकेजेस के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2004 से लेकर 2018 तक फाइनेंस कमीशन था, जो फाइनेंस कमीशन अभी डिफंक्ट पड़ा हुआ है। जब था उस समय भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे अध्यक्ष महोदय। अगर इन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स को हम लोगों को कर्ब करना है तो, और विधानमंडल के प्रति जो कार्यपालिका का जो जवाबदेही है, वित्तीय जवाबदेही, उसको अगर नियंत्रण में लाना है अध्यक्ष महोदय, तो 3 जो समितियां हैं हमारी, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनको सुचारू रूप से काम करना होगा। शायद ये कमिटी अभी है, डिफंक्ट पड़ा हुआ है, शायद इनका रिपोर्ट आता है, नहीं आता है, मगर जो भी हम लोग एक्सेस डिसबर्समेंट करते हैं ऑन द ग्रांट्स, उसका नियमितीकरण इन्हीं समिति के रिपोर्ट आने के पर करना चाहिए, मगर आज तक इसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय।
हमारे राज्य में संसाधनों की या बजट की कमी नहीं है, कमी है तो हम इसको नियमित रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं अध्यक्ष महोदय। और ये आज क्यों जरूरी है, इस बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो देश का अर्थव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, इससे हम सभी वाकिफ हैं। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्ष का नीतियां हैं वो किस तरह से हमारे राज्य को भी प्रभावित कर रही है। डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम नहीं बात करेंगे। 15 लाख रुपया मेरे खाते में आना था, आपके खाते में आना था, गांव वाले के खाते में आना था, आया नहीं आया, दैट शिप हैज सेल्ड। मगर हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी अध्यक्ष महोदय, जब रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, जब जीएसटी नहीं था उस वक्त कहीं काफी अधिक था, और अब आप देख लीजिए जो जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद स्टेट कितना रेवेन्यू जीएसटी के माध्यम से कलेक्ट कर पा रहा है। भारी ड्रॉप आया है अध्यक्ष महोदय। और इस तरह से जो छोटे व्यापार हैं उनको भी जीएसटी का मार, इतना कंप्लायंस का भार है, जीएसटी रिटर्न का भार है जो उनको झेलना पड़ता है। दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू बिजनेस, स्पेशली द स्मॉल बिजनेसेस। अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखेंगे जिस तरह से ये हमेशा लगातार कहते हैं, बहुत सारा नरेटिव बिल्ड करते हैं, मुझे लगता है एक तरीके से ये जो सच्चाई है उसको छुपाने का कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब जो डाटा मैनेजमेंट है उसमें ये ब्रिलियंट है, इनको मैं 10 में 10 दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारत ओपन डिफेकेशन फ्री हो गया। गांव घर में जाके देखें अध्यक्ष महोदय, लोग कहाँ